वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह परिवहन पंचायत से। दोस्तों, मैं आपके साथ जो साझा करने जा रहा हूँ वो साझा ये करने जा रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है चालान करती है वो नहीं कर पाएगी। सुनने में अटपटा सा लगता है लेकिन एक सत्य बात है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने अधिकारों के बारे में जानें। मित्रों, 2017 के अंदर जब एक्ट अमेंडमेंट हुआ तो राज्यसभा के अंदर जो कानून कमेटी थी उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला और वहाँ पर जो विचार रखे उन विचारों में मैंने भी रखा था कि कोई भी चालान हमारा पुलिस तब कर सकती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉनिक गजट हो। देसी भाषा में मैं ये कह दूं कि आपके पास सबूत हो कि मैंने वो गलती करी है, और उसको केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने माना और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक छोटा सा कैमरा, आपने देखा होगा ऐसा कैमरा जो यहाँ लगा रहता है, वो कैमरा बना के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दिया। जब वो ट्रैफिक पुलिस को दिया तो उसका मतलब ये था कि जब वो आपके गलती को, जब यहाँ कैमरा रहेगा या यहाँ रखे जहाँ भी उसको सुविधा लगे, जहाँ से डायरेक्शन चेक हो, वो आपकी गलती को चेक करे कि आप वाकई में गलत कर रहे हैं, तब आपका चालान कर पाए, अन्यथा वो चालान ना कर पाए। और इसका बड़ा अच्छा असर 2 साल रहा, लेकिन उसके बाद आज फिर वही पुरानी ढाल आ गई है और दोबारा फिर कोटा से, क्योंकि ये चीज़ें जो हमने करवाई थी कोटा चालान को ख़त्म करने के लिए करी थी। हमने जब विभाग के अधिकारियों से बात करी, जेडो से बात करी, हवलदार से बात करी, उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से आदेश है। मैं जब उस ऊपर वाले आदमी के पास गया, जोनल ऑफिसर के पास गया, फिर मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पास गया, एसीपीस डीसीपीस के पास गया, सभी ने मुझे अपनी बातों में कहा सर हमें आंकड़ा देना है कि इतने चालान हमने किए। हमने उनसे कहा कि आप ट्रैफिक को सुधारने की बात करें, लेकिन उन्होंने सिर्फ आंकड़े तक बात कर दी। जो आज की वीडियो दोस्तों मैं बना रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि चालान क्या क्या आपका नहीं हो सकता, आपके अधिकार क्या हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आपको मालूम है हमारे में कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए गलत गलत काम कर देते। जैसे कुछ लोग अपने आप में हाई कोर्ट चले गए कि हम वर्दी का चालान रुकवाने जा रहे हैं। ये गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उनको टोका था जब वो केस करने गए थे। उससे पहले उन लोगों ने क्या किया था, उसी संस्था ने क्या किया था, हमारे सरचार्ज के ऊपर केस कर दिया था कि ओला उबेर कंपनी इतना सरचार्ज क्यों ले रही है। अरे भाई, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है? अगर हमारे किसी भाई को 1 रुपये की बजाय 10 रुपये मिल गए तो आपसे तो नहीं मांग रहे, सवारी से ले रहे हैं। और डिमांड एंड सप्लाई की बात है, आज टमाटर 160 रुपये किलो बिक रहे हैं, वही टमाटर 20 रुपये किलो बिकते थे। लेकिन ऐसे हमारे साथी बिना सोचे समझे पंगा लेने से बाज नहीं आते। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपका चालान कैसे नहीं हो सकता। कल मैं नई दिल्ली गया, जैसे स्वाभाविक तौर पर मैं नई दिल्ली जाता रहता हूं, तो कल दोपहर को, सुबह नहीं जा पाया तो कल दोपहर को चला गया। तो मैं जैसे गया तो मैंने देखा एक हवलदार और एक जेडो, 2 फूल वाला सब इंस्पेक्टर गाड़ियों के चालान करने में लगे हुए। मैं 1 मिनट उनको देखा, जैसे मेरी आदत है मैं रुका नहीं गया, मैं उतर के गया। मैंने कहा भाई श्रीमान जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोला जी चालान कर रहे हैं। मैं किस बात का चालान कर रहे हैं? बोला जी नो पार्किंग गाड़ी खड़ी है, टोइंग का चालान कर रहे हैं। मैं कहा आप टोइंग का चालान नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बात गौर से सुनना, अगर ड्राइवर सीट पे बैठा है या गाड़ी के बाहर खड़ा है, आपकी गाड़ी का चालान नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप जब वो चालान कर रहा हो उस समय आप उसकी फोटो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा था, मेरे पास कुछ भी, फोन कह लो, कोई भी बात कह लो आप, कि मैं ये कार्य कर रहा था, मैं गाड़ी में बैठा था, इसने मेरी गाड़ी को टो किया। किसी को पावर नहीं गाड़ी टो करने की। जब आप गाड़ी सीट पे बैठे हैं, आपको हटाने के लिए बोल सकता है वो। फिर मैंने, उसने पर्ची भरी, उस लड़के की जो गाड़ी थी DL 1RT, उस आदमी ने वो पर्ची वापस करी और उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ा। उसने 600 रुपये उसको दिए थे, हवलदार को 600 के 600 रुपये उसको वापस करवाए और भरी हुई पर्ची। आप देखें कि पूरा पर्ची भर दी हो, चालान भर दिया हो, कभी कैंसिल नहीं होता। तो मैंने उन्हें बताया कि एक जो वार्निंग एक्ट है उसके अंदर आप कैंसिल कर सकते हो। उसने जेडो से, TI से बात करी तो उसने वो कैंसिल कर दिया। मतलब आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैं जेडो साहब के पास गया, मैं कहा श्रीमान जी आप कैसे चालान कर रहे हैं?
बोला ये नो पार्किंग का चालान कर रहा हूं। मैं किसने कहा नो पार्किंग है? बोला जी ये, मैं कहा आपका कैमरा कहाँ है? जो मैंने बताया ना इतनी डिबिया सी यहाँ लगी होती है, उस पर कैमरा नहीं था। बोला मुझे रिलीव होना है तो मैंने जमा करा दिया। मित्रों, मैं आपको कानून तोड़ने के लिए नहीं कहता, मैं आपको कानून अपने हाथ में लेने को नहीं कहता, लेकिन आज हमारा टैक्सी ट्रेड आज बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। भाड़ा हमारे अपने साथी आपस में लड़ लड़ के कम कर रहे हैं, हम रेट नहीं ले पाते, और ऊपर से चालान की मार अगर पड़ जाए तो मिनिमम चालान 500 रुपये का है और मैक्सिमम चालान 20,000 रुपये से ऊपर चला जाता है। मैंने जड्डो को बोला कि सर आप चालान नहीं कर सकते, आपके पास गजट इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आपके पास क्या प्रूफ है कि ये इसमें 8 गाड़ियां खड़ी थी दोस्तों, 8 गाड़ियों का चालान, एक गाड़ी का चालान नहीं हुआ। अगर मेरी वीडियो वो दोस्तों तक पहुंची है तो वो दोस्त अपने आप अपने ग्रुपों में बताएं कि ये बात सत्य थी कि नहीं थी। मेरे मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 26 जनवरी 15 अगस्त को ये काम होता है। आज कल और 3 दिन पहले लगातार 5 दिन हो गए मुझे कनॉट प्लेस में घूमते हुए सवेरे। जैसे ही हम लोग मिंटो रोड से आगे आके राइटर लेके, राइटर नहीं है वहाँ से, वो जो मिंटो रोड का सामने वाला रोड है वो वन वे है, लेकिन हमारे ऑटो वाले टैक्सी वाले कुछ लोग उसमें घुस के और फिर इनर सर्कल में राइट हो जाते हैं। जैसे राइट होते हैं वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो स्कूटर को, प्राइवेट कार को नहीं रोकते, वो सिर्फ ऑटो टैक्सी को रोकते हैं। एक जड्डो 2 हवलदार खड़े होते हैं, मैंने उनको भी टोका, आज भी टोका, कल भी टोका, और मैंने उनसे ये बात कही कि श्रीमान जी आप सिर्फ टैक्सी और ऑटो का चालान क्यों कर रहे हैं? उन्होंने मुझे बोला कि सर इन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी। मैंने अपने सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, आप जहाँ भी खड़े होते हैं, जो मेरी भाई हमारा चप्पल में नज़र आता है उसको समझाओ, जो भाई ट्रैक सूट कैपरी में या अलग पैंट शर्ट में है उसको भी समझाओ कि भाई आप सफारी ले लें, सफारी नहीं मिलता तो एक ही कलर का कुर्ता पजामा, मेरी बात को गौर से सुनिए, एक ही कलर का कुर्ता पजामा पहन के रखें, या एक ही कलर का सफारी पहन लें, या जो अभी ब्लू और डार्क आसमानी शर्ट पहनते वो पहन लें। ये चीज़ें आपको चालान से बचा सकती हैं। दूसरा दोस्तों, आपने प्रयास क्या करना है, जिस भी जेडो के पास, हवलदार के पास ये मशीन नहीं है यहाँ पर लगी हुई और उसके हाथ में मशीन है, उससे चालान आप नहीं कराओगे। वो चालान ना कराने का आपका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि वो अधिकारी आपको नहीं कर पाया। अगर वो करता है आप मुझे फ़ोन कर दें, अगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो ये दोस्तों वीडियो ना जितनी ज़्यादा आप फैलाओगे इसमें आपका नुकसान नहीं होने वाला, ये फ़ायदा आपका है। जिन लोगों ने अभी तक YouTube पे वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की परेशानियों से अगर किसी का 10,000 का फ़ायदा हो जाए तो भाई आपका नुकसान है कि फ़ायदा है। अगर आपका कोई भाई जुर्माने से बच जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है। हम लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक लखनऊ वाली आवाज़ जो है वो रखिए, पहले आप वाली, आप सीधा हाथ जोड़ के कहिए आदरणीय हवलदार साहिब, थानेदार साहिब, दरोगा जी, कोतवाल साहिब, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये मेरी गलती है, इतनी तो गलती है मेरी, इससे ज़्यादा मेरी गलती नहीं है कि मेरे पास येलो प्लेट है, पर मुझे ये बताएं कि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, आपकी यूनिफॉर्म ये कैमरा है, ये कैप है, कहाँ है वो? आप अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटो खींच सकते हैं। वो आपको बोलेगा कि मैं आपको सरकारी काम में बाधा बनाने का कानून कर सकता है, आपने कुछ नहीं करना इसका श्रीमान जी। ये बातें अगर कोई आदमी फिर भी चालान करता है, आप 112 नंबर पर, क्योंकि 100 नंबर काम नहीं करता, 112 नंबर पर फ़ोन करें, उसकी रिकॉर्डिंग करें। वो बोलते हैं नमस्कार मैं फ़लाने चैनल से, पीसीआर कंट्रोल से बोल रहे हैं, तो वो सुने, उनको कहें कि मैं यहाँ गाड़ी लेके जा रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, यहाँ पर ये दरोगा, कोतवाल या हवलदार, दीवान ये खड़े हुए हैं और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक गजट है, इंग्लिश भाषा में इलेक्ट्रॉनिक गजट है, हमारी देसी भाषा में जो कैमरा है वो इनके पास नहीं है, इनके पास ना नेम प्लेट है ना इनके पास वो है,
ये मेरा चालान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं अपनी शिकायत आपको दर्ज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये जो आपकी शिकायत है मेरे को आगे कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है। दोस्तों, मैं आपको चालान भुगतना नहीं कहता, आप वो चालान कराएं, अगर हो जाता है, नहीं वो मानता, आप वो चालान मुझे दें, हम लोग उसके लिए फाइट करेंगे, हम लोग उसके लिए फाइट करेंगे। आज मुझे एक बात बताओ, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो चल फिर सकती है। पीछे जब कानून में बात चली झुग्गियों की, तो रेलवे की साइड में बहुत सी झुग्गियां हैं, ऐसी बहुत जगह झुग्गियां बनी हुई हैं जो कि 50 लोग हो जाने के बाद अपना हक मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो मुझे फ्लैट बना के दो। और केंद्र व दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं, नेतागण हैं, वो भी कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ फ्लैट। एक व्यक्ति जो कि हमारी सरकारी सरकारी जो धरती है उसको प्रयोग कर रहा है, उसको छीन रहा है, उसका मिसयूज़ कर रहा है, वह पानी भी ज़बरदस्ती फ्री में ले रहा है, बिजली फ्री में ले रहा है और अतिक्रमण करके वहाँ गंदगी फैला रहा है, उसको आप उस झुग्गी के बदले फ्लैट दे रहे हो। मेरे मित्रों, आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, आपके पास कोई टैक्सी स्टैंड ने सरकार ने नहीं दिया। DL1RT गाड़ी के लिए दिल्ली में कहीं किसी जगह कोई चिन्हित जगह हो तो हमें बता दीजिए। जब हमारे लिए कोई जगह चिन्हित नहीं है तो आप हमारा चालान नहीं कर सकते। DL1Z गाड़ी के लिए कोई हमारा चालान इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे से 3000 रुपये पार्किंग के नाम के लिए जाते हैं। दिल्ली में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर रखी। जब दोस्तों ये सब व्यवस्था इनके पास नहीं है तो हमारे पास को चालान करने का भी अधिकार इनके पास नहीं है। दोस्तों, जागो, संभलो, एक हो जाओ। हमारा प्रयास है किसी तरह से हम जीत प्राप्त कर दें। जो मित्र ओला उबेर पे गाड़ी चलाते हैं, फेसबुक पे हमारा ओला उबेर का किराया बढ़ाओ का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करें जिससे हम किराया ले पाएँ। चालान के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोई व्यक्ति चालान ना करवाए, ये कारण से चालान आपका कोई नहीं कर सकता। नो पार्किंग का गाड़ी में बैठने पे कोई चालान नहीं कर सकता। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए जाएंगे, सिर्फ आपकी एकता की ज़रूरत है। मैं इन्हीं बातों के साथ विराम देना चाहूँगा वाणी को। लेकिन जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पर जाएँ, वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी एकता ही हमारी ताकत है और हम सब लोग अगर एक रहेंगे तो हम कोई भी ऐसी लड़ाई है वो बिना जीते नहीं रह सकते। इंकलाब जिंदाबाद।